बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सफदर खिदमत में हाज़िर हैं। हम डी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर कोर्स कोड 123113 का आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और आपके पास जो 123 मैथ है इसमें ये चैप्टर नंबर 2 है और 113 में चैप्टर नंबर क्या है, ये 3 है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की थी। तो जो आपके पास पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का स्मार्ट सिलेबस है फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें मैथ का, उसमें एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और 2 की भी आपके पास जस्ट पहली एक्सरसाइज कोर्स में शामिल है। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हमारे पास ये है कि सबसे पहले देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। जब हम नंबर्स को प्लस या माइनस, नंबर्स और वेरिएबल्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से आपस में कनेक्ट करते हैं तो आपके पास क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे हमारे पास x प्लस वाई हो गया, जैसे 2x प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से कनेक्ट किया जाता है आपस में तो वो क्या होते हैं आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद है बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म हो, हमारे पास कितनी हो, दो टर्म्स हो, तो उसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स है ए प्लस बी है, एक्स माइनस टू, 3x प्लस 4। यहाँ पे देखें जो हमारे पास बाइनोमियल में बाई है इसका मतलब होता है टू, बाई मीन्स टू। और जो हमारे पास अगर नोम है, नोम मीन्स टर्म। तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसमें दो टर्म्स ही होती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है नोटेशन है फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल को आप बेसिकली अगर एक नंबर n है तो n के फैक्टोरियल को आप इस तरह शो कर सकते हैं, या फिर आप n फैक्टोरियल को ऐसे भी शो कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इन दो मेथड से हम डिनोट करते हैं। और ये आपके पास पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है। फैक्टोरियल किसके लिए होता है, पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स के इंटीजर में प्लस माइनस वाले नंबर होते हैं। तो जो प्लस वाले नंबर हैं सारे, जैसे 0 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है, उनका फैक्टोरियल लिया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन है, एन फैक्टोरियल इक्वल होता है एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, सो ऑन 3 to 1। मीन्स के किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल लेंगे तो उस नंबर से लेके 1 तक जो प्रोडक्ट होगा उसे क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो हम इसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 विच इज़ इक्वल टू 6। इस तरह जो 4 फैक्टोरियल है ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 24। और जो 5 फैक्टोरियल है, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर पे तो 5 फॉर 20, 20 मल्टीप्लाई 6 तो ये बनता है 120। इसका आंसर क्या आएगा, 120। आप कैलकुलेटर यूज़ करते हुए भी फैक्टोरियल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे अपने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है तो फैक्टोरियल के लिए हमारे पास ये है, शिफ्ट लगा के दबाएंगे फैक्टोरियल सिंबल आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120। और हमने यहाँ से भी क्या निकाला है, 120 निकाला है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जैसे 6 फैक्टोरियल है तो इक्वल आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप फैक्टोरियल को कहीं भी स्टॉप, जैसे आपके पास 9 फैक्टोरियल है तो आप फैक्टोरियल को कहीं भी स्टॉप कर सकते हैं। जैसे 10 फैक्टोरियल है, मैं इसे लिखता हूँ 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और मैं 7 पे से स्टॉप कर, आप या 9 पे भी स्टॉप कर सकते हैं फैक्टोरियल को। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप फैक्टोरियल को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर आ जाए कि अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। इसको कैसे करेंगे आप, हमारे पास है 10 फैक्टोरियल ओपन करें तो बनता है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7। और मैं यहाँ फैक्टोरियल को स्टॉप कर देता हूँ। डिवाइड में आपके पास क्या है, 7 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो गए और 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 तो आपके पास 720। इसका क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास प्रूफ करना हो कि हमारा एक और बात, यहाँ पे जो 0 फैक्टोरियल है वो इक्वल किसके होता है, 1 के इक्वल होता है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ दैट 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1।
इसे हम प्रूव करते हैं कि जो ज़ीरो फैक्टोरियल है वो इक्वल 1 के होता है। देखें हमारे पास जो n+1 का फैक्टोरियल है ये इक्वल किसके होता है, ये इक्वल के पास होता है n+1, और जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है वो इसमें से एक माइनस करने से। अगर मैं n+1 -1 करूँ, 1 1 काट के पास क्या आ जाएगा n, तो हमारे पास यहाँ पे n आ गया और मैं फैक्टोरियल को यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, आप फैक्टोरियल को किसी भी पॉइंट पे आप स्टॉप कर सकते हैं। तो n+1 को अगर आप एक्सपेंड करें फैक्टोरियल को तो सबसे पहले आएगा n+1 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब हम 3 फैक्टोरियल ओपन करें तो सबसे पहले क्या आता है 3 आता है। तो इस तरह जब हमने n+1 के फैक्टोरियल को ओपन किया तो सबसे पहले n+1 आ जाएगा, फिर n+1 में से हम 1 माइनस करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म आएगी। तो जब मैंने माइनस किया तो 1 1 कैंसिल, तो हमारे पास क्या गया n, और मैंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब देखें n फैक्टोरियल के साथ ये n+1 मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ये बन जाएगा n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल। इसे करते हैं रीअरेंज, इसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा n+1, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 0, दोनों साइड पे n की वैल्यू 0 पुट कर दें। इस तरफ आ जाएगा पास 0 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ 0 फैक्टोरियल आ गया, इज इक्वल टू आ जाएगा 0+1 का फैक्टोरियल डिवाइड में आ जाएगा 0+1। तो 0 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1, और आपको पता है 1 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 का फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के। तो ये बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 1, और 1 बाई 1 क्या होता है 1, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल किसके आ जाएगा 1 के इक्वल। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि 0 फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ देखिए हमारे पास ये बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं। a+b⁻0 आंसर क्या आ जाएगा इसका 1 आ जाएगा, a+b⁻1 यहाँ से a+b आ जाएगा, ठीक है। a+b का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा a² + 2ab और प्लस b²। आपको इनका फार्मूले पता है, a+b का होल क्यूब a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। लेकिन अगर आपके पास पावर a+b⁴ आ जाए तो हमारे पास इसका कोई फार्मूला नहीं है, या हम इसे ब्रेक करके a+b का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, और यह हमारे पास एक और फार्मूला है, ठीक है, वो होता है बाइनोमियल थ्योरम, उसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ये जब n हमारे पास क्या हो, n जो ऊपर पावर है n इज़ पॉजिटिव हो, तो आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं उसे एक्सपेंड करने के लिए। फार्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, अगर a+b⁴n हो तो ये इक्वल होता है n0 a⁻ मैक्सिमम b⁻ मिनिमम प्लस n कम्बिनेशन 1 a⁻n-1 b⁻1 प्लस n कम्बिनेशन 2 a⁻n-2 b⁻2 प्लस n कम्बिनेशन 3 a⁻n-3 b⁻3। इस तरह यहाँ आगे सो ऑन है। हमारे पास दरमियान में यहाँ इसकी जनरल टर्म आती है n कम्बिनेशन r, तो a⁻n-r b⁻r, और फिर हमारे पास आती है लास्ट टर्म जिसमें n और n ये इक्वल हो जाते हैं ऊपर नीचे a⁻0 b⁻n, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। सबसे पहले n0 a⁻n b⁻0, फिर n1 a⁻n-1 b⁻1। देखें ये n1 है तो n-1 और ये 1 इधर आ गया, फिर n2 है तो n2 आ गया a⁻b⁻2 प्लस n3 a⁻n-3 b⁻3 प्लस सो ऑन। तो ये एक पैटर्न है, ठीक है। तो हमारे पास ये है बाइनोमियल फार्मूला। अगर हमारे पास पावर 4 या 4 से अबव हो जाए और हो पॉजिटिव पावर, तो उसको हम एक्सपेंड करने के लिए यूज़ करते हैं बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल फार्मूला। इसमें हमारे पास जो ये है n0 n1 n2 सो ऑन nr और nn, इन्हें हम कहते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। और इसको हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं इनको। ये बेसिकली हमारे पास कम्बिनेशन है, इसे नोट करते हैं हम C से, या
एन सी आर से भी नोट करते हैं। इसमें एन क्या है, एन इसमें है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और आर क्या है, आर इसमें है सिलेक्टेड थिंग्स, ठीक है। तो इसको कहते हैं कम्बिनेशन। तो ये इक्वल किसके होता है, हमारे पास जो एन सी आर है इसे हम ऐसे भी नोट करते हैं, ठीक है। एन सी आर को आप दो तरह से नोट कर सकते हैं कम्बिनेशन को। एन आर ये आपके पास होता है एन फिक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फिक्टोरियल एन माइनस आर का फिक्टोरियल, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है एन कम्बिनेशन आर का। इसमें एन जो है वो है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और आर क्या है जो हम उसमें कोई चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, तो उसे कहते हैं कम्बिनेशन, ठीक है। तो जैसे आपको फाइंड करना हो, जैसे आप करना हो 4 और यहाँ पे 2, इसका कम्बिनेशन फाइंड करना हो तो इसे कंपेयर करें तो n की वैल्यू 4 है और r की वैल्यू क्या है 2 है, तो ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू 4 फिक्टोरियल, डिवाइड में क्या आ जाएगा पास 2 फिक्टोरियल, क्योंकि r की वैल्यू इसे कंपेयर करें तो 2 आती है, ठीक है। फिर आ जाएगा 4 माइनस 2 फिक्टोरियल n माइनस आर, 4 माइनस 2 n माइनस आर। तो फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, जगह 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1, डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये भी 2 फैक्टोरियल जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 2 से कैंसिल, 2 1 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 6। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बाई यूजिंग कैलकुलेटर। चेक करते हैं कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास है 4, यहाँ से आपके पास सी आता है, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है 2 है, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से भी ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब आप बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करेंगे किसी क्वेश्चन को एक्सपेंड करने के लिए, तो वहाँ आपने कैलकुलेटर यूज़ करते हुए ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या फिर इसका एक और पैटर्न होता है जिसे हम कहते हैं बाइनोमियल, जिसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। उसमें ये होता है हमारे पास कि जैसे यहाँ देखें ना, हमारे पास a की पावर a प्लस बी की पावर 0, तो हमारे पास यहाँ से क्या आया 1 आ गया, ठीक है। और उसके बाद a प्लस बी की पावर 1, तो हमारे पास यहाँ a और b, तो a का कोएफिशिएंट 1 है, b का भी क्या है 1 है। ये पावर 0 के लिए, ये पावर 1 के लिए, ठीक है। इस तरह जब स्केयर हो तो आता है 1 2 और 1। देखें a स्केयर का कोएफिशिएंट 1 है, a b का 2 है और b का स्केयर का 1। अब एक पैटर्न बन गया, ये 1 आ गया पहले, फिर 1 1, फिर ये 1 इधर आ गया, 1 + 1 2 और 1 यहाँ पे आ गया। अब इस पैटर्न को आगे चलाएं तो ये वाला 1 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 + 2 आपके पास क्या आ जाएगा 3, 2 + 1 3, और ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये पावर, ये उस वक्त है जब पावर आपके पास कितनी हो 3 हो। तो दोबारा अगर पावर 4 आ जाए फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 यहाँ पे आ गया, ठीक है। 3 + 1 4, 3 + 3 6, 3 + 1 4, और ये 1 यहाँ पे आ गया। अगर पावर आपके पास 5 आ जाए तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 6 + 4 10, 4 + 1 5, और ये 1। इस तरह हमारे पास ये ट्रायंगल बन रही है, इसे हम कहते हैं पास्कल ट्रायंगल। ये जिस मैथमेटिशियन या फिलासफर ने इन्वेंट की थी उसका नाम था ब्लेज पास्कल, तो उसी के नाम पे इसे कहते हैं पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास ये जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं इनको आप इस पैटर्न से भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप ये पैटर्न यूज़ करते हुए भी इनकी वैल्यूज़ क्या कर रहे हैं फाइंड कर सकते हैं। तो आइए अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1, और जो 113 मैथ है उसमें एक्सरसाइज 3.1 है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि आपने इनको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला। यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके पास पहला क्वेश्चन है उसमें एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला। बाइनोमियल फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने इनको एक्सपेंड करना है। यहाँ पे 6 पार्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट x/2 - 2/y⁴, और ऊपर हमारे पास ये बाइनोमियल फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसी को देख के हम इसे एक्सपेंड करेंगे। तो देखिए कंपेयर करें अगर बाइनोमियल फार्मूले से, तो हमारे पास x/2 जो है वो a होगा, और -2/y इसमें क्या होगा b होगा, और n की वैल्यू क्या होगी 4। तो इसे सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा x/2 - 2/y⁴ विच इज़ इक्वल टू, सबसे पहले देखें हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले में है n0, तो n यहाँ पे 4 है, तो आपके पास बन जाएगा 4 कम्बिनेशन 0, ठीक है। और a की पावर मैक्सिमम a हमारे पास ये है, तो x/2 आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पावर यहाँ पे इसकी 4 आ जाएगी,
ठीक है। उसके बाद जो b है उसकी पावर 0 है, तो b हमारे पास है -2/y, -2/y, और पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0। अब इसी सीक्वेंस को आपने आगे चलाना है। 4 0, तो इस प्लस हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 4 1, 4 कम्बिनेशन 1। ए की पावर में से एक माइनस करना है, वही बी की पावर में हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, देखें ए की पावर में से एक माइनस किया है, बी में वही ऐड हो गया 1। तो x/2 ए है, तो इसकी पावर में बन जाएगा पास 4 - 1 आ जाएगी। ठीक है, और जो b है वो है -2/y, -2/y टू द पावर आपके पास क्या आ जाएगी 1। जो चीज़ यहाँ से माइनस होगी वो यहाँ पे b में ऐड होती जाएगी, b की पावर में। प्लस आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा 4 कम्बिनेशन 2। जो a है उसकी पावर में से एक और कम करेंगे, तो x/2 टू द पावर बन जाएगा 4 - 2 इंटू बी आपके पास है -2/y, और पावर ऊपर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जाएगी 4 कम्बिनेशन 3। x/2 की पावर में से और कम करेंगे तो बन जाएगा 4 - 3, और ये आ जाएगा -2/y आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट में पहुंच गए हैं +4 कम्बिनेशन 4। ठीक है, ये लास्ट टर्म पे पहुंच गए हम। ठीक है, अभी a जो है x/2 है, इसकी पावर में से 4 - 4 आ जाएगी, और -2/y पावर ऊपर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो हमने एक सीक्वेंस बनाई है, देखें तो दोबारा देखें। सबसे पहले n0 तो 4 0, a की पावर मैक्सिमम, b की पावर मिनिमम। फिर ग्रेजुअली हर नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, एक तो सीक्वेंस को ये 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4, जब ऊपर नीचे वैल्यूज दोनों सेम हो जाए वो हमारे पे लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा देखें यहाँ पे पावर 4 है a की, फिर 4 - 1 4 - 2 4 - 3 और 4 - 4 होगी। ठीक है, b की पावर पहली टर्म में 0 है, फिर ग्रेजुअली 1 2 यहाँ पे 3 आएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 4। अब हमने नेक्स्ट इसको करना है सिंपलीफाई, तो 4 कम्बिनेशन 0 ये हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर। ठीक है, 4 और यहाँ से c आएगा और 0 इक्वल करेंगे तो यहाँ से आंसर क्या आ गया पास 1 आ गया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, x की पावर 4 बनेगी, और नीचे 2 की पावर भी क्या है 4 है, देखें ज़रा 2 टू द पावर 4, हमारे पास 16 आ गया। तो डिवाइड में आपके पास क्या आ गया 16। एनी नंबर रेज्ड टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। किसी भी नंबर की पावर 0 होगी उसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। फिर प्लस है दरम्यान में, अभी सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास है 4 कम्बिनेशन 1, तो इसका आंसर 4 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, इंटू अभी देखें 4 - 1 3, तो ऊपर क्यूब है यहाँ पे, ये बन जाएगा x³ डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास 8 आ जाएगा। अब चूंकि ऊपर ऑड पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो ये -2/y ही रहेगा। नेक्स्ट हमें यहाँ 4 और 2 को सॉल्व करना है। 4 कम्बिनेशन 2, तो यहाँ से आंसर 6 आ गया। इन दोनों से आंसर हमारे पास क्या है 6 आया है। ठीक है, ये ऊपर 4 - 2 2 होता है, तो ये बन जाएगा x का स्केयर, और डिवाइड में 2 का स्केयर आपके पास क्या आ जाएगा 4। इसके अलावा ऊपर इवन पावर आ गई, जब भी स्केयर होगा 4 पावर 6 8 10 तो माइनस प्लस हो जाता है, तो -2 का स्केयर आपके पास आ जाएगा +4, और नीचे आ जाएगा y का स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट प्लस है इसमें, इसको सॉल्व करते हैं 4 कम्बिनेशन 3 को। 4 कम्बिनेशन 3, यहाँ से आंसर इसका 4 आ गया। ठीक है, ऊपर पावर 1 है तो ये x/2 ही रहेगा, 1 पावर दोनों की अप्लाई करेंगे तो x/2 ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दोबारा आड पावर आ गई है, तो -2 की पावर 8, तो यहाँ से हमें मिलेगा -8, डिवाइड में आ जाएगा y का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने। फिर प्लस लास्ट टर्म पे आ गए हैं, यहाँ से देखो तो आपके पास है 4 कम्बिनेशन 4, इसका आंसर 1 आ गया। ठीक है, अब ऊपर है 4 - 4 तो 0 है, आपको पता है 4 - 4 0, तो एनी नंबर रेज़्ड टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। 0 पावर बन गई यहाँ पे 4 - 4 0, तो किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर 1 होता है। अब दोबारा आपके पास इवन पावर आ गई तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की पावर 4, तो यहाँ से हमें 16 मिल गया। ठीक है, डिवाइड में y टू द पावर 4 आ गया। ये हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया सबको। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट स्टेप पे आ गया, उसमें हमने इसका आंसर लिखना है। देखें 1 को 1 से किया 1 आ गया, फिर 1 को जब इससे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16, फिर प्लस है
4 1 4, 4 2 8, ठीक है, और 2 1 2 और यहाँ भी 2 1 2 आ जाएगा -1, तो ये बन जाएगा पास माइनस एक्स क्यूब, -1 को एक्स क्यूब से माइनस क्यूब डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट वाई आ जाएगा। फिर देखें 4 और 4 कैंसिल, तो बन जाएगा +6 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, और -8 मल्टीप्लाई 2 तो बन जाएगा -16 एक्स और नीचे आ जाएगा वाई का क्यूब। लास्ट टर्म पे देखें मल्टीप्लाई से 16 और वाई की पावर क्या आएगा 4, इसको मैं सिंपलीफाई कर दिया, दोबारा देखें या एक्स बाई 16, एक्स की पावर 4 ओवर 16 आ जाएगा, 4 2 8 और 2 1 2, तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब -1 तो माइनस एक्स क्यूब ओवर वाई, 4 1 4, 4 1 4, 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 1 0 और 2 2 4, तो बन जाएगा -16 एक्स ओवर वाई क्यूब, और लास्ट में ये, अब हम लास्ट में यहाँ पे आंसर लिखते हैं, ये बन जाएगा x4 डिवाइडेड बाई 16, यहाँ से प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब ओवर वाई प्लस 6 एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर -16 एक्स ओवर वाई क्यूब प्लस 16 ओवर वाई टू द पावर 4, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसे भी आपने एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला, तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम लिख दिया ऊपर, ठीक है, इसे को देखते हैं हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू 2x/3 है, b की वैल्यू -3/2x और n हमारे पास क्या है 5 है, तो सबसे पहले आता है n0 मीन्स कि बन जाएगा ये 5 0, ठीक है, जो a है वो है 2x/3 टू द पावर आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, और b है -3/2x और पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, a की पावर मैक्सिमम b की मिनिमम, सबसे पहले n0 a टू द पावर n b टू द पावर 0, ठीक है, प्लस अभी सीक्वेंस को आगे चलाते हैं 5 1 और 2x/3, इसकी पावर में से हम एक माइनस कर लेते हैं और -3/2x की पावर में वही जो हमने 1 माइनस किया वो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, प्लस आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास ये आएगा 5 कॉम्बिनेशन 2, जो a है 2x/3 टू द पावर आ जाएगा 5 - 2 और -3/2x और पावर क्या आ जाएगी इसकी 2 आ जाएगी, जो पावर यहाँ से अब माइनस करेंगे वो इसमें b वाली टर्म में ऐड होती जाएगी, प्लस 5 कॉम्बिनेशन 3 आ गया, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जो a है उसकी पावर में से एक और कम करते हैं 2x/3, पावर आ जाएगी यहाँ पे 5 - 3 और -3/2x पावर पर क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म आएगी 5 कॉम्बिनेशन 4, जो हमारे पास a है 2x/3, इसकी पावर में से एक और माइनस करते हो जाएगा 5 - 4 और हमारे पास जो b है -3/2x है, इसकी पावर में हमने 4 ऐड कर दिया। अब हमारे पास लास्ट टर्म है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस लगा के +5 कॉम्बिनेशन 5, ठीक है, a की हमारे पास a है 2x/3, इसकी पावर बन जाएगी 5 - 5, b के पास है -3/2x और पावर क्या बनेगी यहाँ पे 5, तो हमारे पास ये लास्ट टर्म आ गया n a की पावर 0 b की पावर मैक्सिमम, तो हमने सीक्वेंस चलाई आगे। अब इसको करते हैं नेक्स्ट टाइम में सिंपलीफाई, आपने इक्वल साइन यहाँ पे लगाना है, ठीक है, तो इनके आंसर हम कैलकुलेटर में निकालते हैं 5 0 5 c 0, तो हमारे पास आंसर इसका 1 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 1, और यहाँ देखें 2 की पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 आंसर 32 आ गया, और साथ x की पावर भी क्या है 5 है, डिवाइड में 3 की पावर भी क्या है 5 है, 3 टू द पावर 5 243, एनी नंबर रेज पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, क्लियर हो गया, 5 0 का आंसर 1, 2 की पावर 5 32, x की पावर 5 और 3 की पावर 5 243 और एनी नंबर रेज पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, प्लस
इसको सॉल्व करते हैं 5C1, तो इसका आंसर 5 आ गया। और अब देखें यहाँ से 5 - 1 तो यहाँ से पावर में 4 मिली, 2 की पावर 4 का आंसर 16, x की पावर 4 डिवाइड में 3 की पावर 4 से हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 टू द पावर 4, आंसर में यहाँ से आएगा 81। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास आड पावर है 1 है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो ये -3/2x ही आएगा यहाँ पे। प्लस यहाँ से 5 2 चेक करते हैं, 5C2, तो यहाँ से हमारे पास ये 10 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 - 2 तो ऊपर क्यूब है, इसकी होल पावर क्या है, क्यूब है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 आ जाएगा, x3, और डिवाइडेड बाई 3 का क्यूब आपके पास क्या आ जाएगा 27। अब यहाँ देखो आपके पास इवन पावर आ गई है, 2 इवन पावर है, तो -3 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा +9, और 2 का स्क्वायर 4, और 7 क्या आ जाएगा आपके पास x² आ जाएगा। ठीक है, -3 का स्क्वायर +9, 2 का स्क्वायर 4 और x² आ गया। प्लस 5 3 को चेक करते हैं, 5C3, तो यहाँ से आंसर भी 10 आ गया, इसका भी आंसर 10। 5 - 3 तो यहाँ 2 बन गई, वो होल पावर इस टर्म की, इस होल पावर 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, x² और 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपके पास 9। अब चूंकि यहाँ पे आड पावर है 1 3 5 7 9 सो ऑन, आड पावर हो तो माइनस कैंसिल नहीं होता, -3 का क्यूब -27 डिवाइड में 2 का क्यूब 8 और x³ आ जाएगा यहाँ पे। और अभी हम यहाँ पे इस टर्म पे आ गए हैं, तो 5 4 निकालते हैं, 5C4, यहाँ से आंसर 5 आ गया, प्लस ये हमें 5 आ रहा आंसर, और ऊपर 1 पावर है। ठीक है, तो 1 पावर हमारे पास है तो बन जाएगी 2x, और डिवाइड में 3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि पावर क्या थी ऊपर 1 थी, तो ये सेम वही नंबर आ जाएगा। अब हमारे पास दोबारा इवन पावर आ गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 3 टू द पावर 4 81, तो ऊपर आ जाएगा 81 डिवाइड में 2 की पावर 4 का आंसर आता है 16, और x की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ से 5 कॉम्बिनेशन 4 का आंसर 5, 2x/3 की पावर 1 तो 2x/3, -3 की पावर 4 प्लस 81, 2 की पावर 4 16, x की पावर 4, तो इस टर्म पे आ गए हम। प्लस 5 का आंसर आपके पास क्या आता है 1 आता है, कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन 5, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास पावर 0 बन रही है, तो एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब दोबारा आड पावर आ गई है, तो -3 की पावर 5, 3 टू द पावर 5, तो -243, -243 डिवाइड में 2 की पावर 5 का आंसर 32 आता है, 32, और x की पावर क्या आ गई 5 आ गई। अब नेक्स्ट टर्म में से मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, यहाँ देखिए 1 1 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 32 x टू द पावर 5 डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा 243 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें 2 1 2, 2 8 16, और 3 1 3, और ये 27 टाइम्स, 3 1 3 और 27 टाइम 2 2 8 16, प्लस माइनस माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 8 है, 8, और यहाँ देखें x की एक पावर यहाँ कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा पास है 3 पावर, तो बन गया 8x³ डिवाइडेड बाई 27। इसको सॉल्व किया तो 8x³ और 27। यहाँ देखें हमारे पास नेक्स्ट ये देखें 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, x कटेगा तो यहाँ x की एक पावर रह जाएगी, 9 1 9 3 27, तो 10 2 20 प्लस 20 x, और डिवाइड में 3 1 वापस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ से देखें 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, 9 1 9 और 9 3 27, तो यहाँ -3 आ जाएगा। और देखें x की पावर 2 है, कटेगी यहाँ 1 रह जाएगी डिवाइड में, और 2 1 2 और 2 5 10, तो ऊपर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 3 15, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा सिर्फ x रह जाएगा, 5 15 डिवाइड बाई x 1 x आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास लास्ट टर्म ये टर्म हमारे पास है, देखें
2 1 से 2, 2 8 से 16, ठीक है, 3 1 से 3, और ये 27 टाइम डिवाइड होगा, और x जब कटेगा इससे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखें 27 मल्टीप्लाई 5, 27 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ से 135 आएगा। 135 प्लस में 135, और डिवाइड में आपके पास क्या है, 8x क्यूब है, 8 इंटू एक्स क्यूब लास्ट टर्म हमारे पास है, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगी 243 डिवाइडेड बाई 32 एक्स टू द पावर 5। तो आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, x प्लस 1 और एक्स टू द पावर 4। इससे कंपेयर करें तो a की वैल्यू x है, b की 1 और x है, n की वैल्यू क्या है, 4 है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला, ठीक है। तो हमारे पास है x प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4। तो सबसे पहले आ जाएगा n0, a की पावर मैक्सिमम और b की पावर के पास क्या आ जाएगी, मिनिमम, ठीक है, प्लस 4 1, a की पावर में से हम एक कम करेंगे और वही b में हम ऐड करते हैं जो कम किए, 1 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 4 2, a की पावर में से एक कम करेंगे तो बच जाएगा 4 माइनस 2, और 1 ओवर एक्स की पावर क्या बनेगी यहाँ पे, 2, प्लस आ जाएगा 4 3, तो यहाँ पे x की पावर बन जाएगी यहाँ पे 4 माइनस 3, और साथ 1 ओवर एक्स की पावर भी क्या बनेगी यहाँ पे 3, प्लस 4 4, एक्स की पावर बन जाएगी 4 माइनस 4, और 1 ओवर एक्स की पावर क्या बनेगी 4। तो हमने एक सीक्वेंस है, पहली टर्म से उसके बाद सीक्वेंस बन गई है 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4, एक्स की पावर 4, फिर 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 4 माइनस 4, 1 एक्स की पावर 0 है, फिर 1 2 3 4। तो एक सीक्वेंस है, उसी को चलाया हमने, ठीक है। इनके जो आंसर्स हैं 4 0 का कैलकुलेटर पे आंसर क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। एक्स की पावर 4 एज इट इज़, एनी नंबर रेस्ट पावर इक्वल टू क्या होता है 1, प्लस 4 1 का आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, 4C1, आंसर 4 आ गया यहाँ पे 4, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइड इनटू आ जाएगा 1 ओवर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 2 का आंसर चेक करते हैं, 4C2 6 आ गया, 6 इंटू ये बन जाएगा एक्स का स्केयर, यहाँ आ जाएगा 1 ओवर एक्स का स्केयर। फिर 4 3 चेक करते हैं, 4 कम्बिनेशन 3, तो यहाँ से आंसर आपके पास 4 आ गया, ठीक है। 4 और ये आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 1, और 1 का क्यूब 1 होता है, नीचे आ जाएगा एक्स का क्यूब, प्लस 4 4, 4 कम्बिनेशन 4, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, 4 माइनस 4 0, तो एक्स की पावर 0 1 के इक्वल आ जाएगा, और यहाँ से हमें मिलेगा 1 की पावर 4 का आंसर 1 डिवाइड में एक्स की पावर 4 हो गई, ठीक है। इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप में सिम्प्लीफाई, तो यहाँ से आंसर एक्स की पावर 4 ही रहेगा, एक्स 1 से एक्स, और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा स्केयर, तो प्लस आ जाएगा 4x का स्केयर, एक्स के एक्स से कैंसिल, तो यहाँ क्या रह गया सिर्फ 6 रह गया, एक्स है यहाँ कैंसिल, तो यहाँ स्केयर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 4 ओवर एक्स का स्केयर, 4 ओवर 4 डिवाइड बाई एक्स स्केयर, प्लस 1 ओवर एक्स टू द पावर 4। तो ये पास फाइनल आंसर आ गया। एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 113 में 3.1 है, ठीक है। स्मार्ट सिलेबस है हमारे पास ये, तो 2x माइनस वाई टू द पावर 5 है, इसको अब सॉल्व करने बाय यूजिंग बाइनोमियल फार्मूला। तो फार्मूला ऊपर मैंने लिख दिया ये, ठीक है। सबसे पहले n0, तो ये देखें a की वैल्यू 2x, b की -y और n की वैल्यू 5। तो सबसे पहले 5 0, जो a है वह 2 है, 2x है उसकी पावर मैक्सिमम, और जो b है y उसकी पावर क्या आ जाएगी मिनिमम। फिर आ जाएगा 5 1, 2x टू द पावर आ जाएगा 5 -1, इस तरह माइनस वाई की पावर क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 5 2, ठीक है। 2x की पावर बन जाएगी यहाँ पे 5 -2, इस तरह माइनस वाई की पावर क्या बन जाएगी 2, ठीक है। जो चीज़ यहाँ माइनस हो रही है वो यहाँ पे ऐड हो रही है, प्लस आ जाएगा 5 3, 2x की पावर बनेगी 5 -3, इस तरह माइनस वाई की पावर क्या बन जाएगी 3, ठीक है। प्लस आ जाएगा 5 कम्बिनेशन 4, 5C4,
2x की पावर बनेगी आपके पास 5 माइनस 4 माइनस वाई की पावर क्या बनेगी 4 प्लस आ जाएगा 5 लास्ट टाइम पे पहुँच गए हम। ठीक है, 2x की पावर बनेगी 5 माइनस 5, इस तरह माइनस वाई की पावर क्या बन जाएगी 5। तो हमने यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम में वैल्यूज पुट कर दी हैं हमारे पास। अब इसको करना है हमने सिम्प्लीफाई नेक्स्ट टाइम में। तो 50 कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू निकालते जाते हैं। 5C0 इसका आंसर 1 आ गया, इज इक्वल टू यहाँ पे ये 1 आ गया। ठीक है, 2 की पावर 5 32, ये बन जाएगा 32 इंटू एक्स की पावर 5। इन दोनों की होल पावर है तो पावर को अलग अलग, 2 की पावर 5 32 एक्स की पावर 5, और एनी नंबर रेस्ट पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। प्लस 5C1, तो यहाँ से आंसर 5 आ गया। यहाँ देखें 5 माइनस 1 तो 4, तो 2 की पावर 4 का आंसर आपके पास 16 एक्स की पावर 4, और साथ माइनस वाई एज इट इज़, क्योंकि ऊपर 8 पावर है तो माइनस वाई ही आएगा। प्लस 5C2, तो यहाँ से आंसर 10 आ गया। और 2 का क्यूब है, एक्स का क्यूब है, 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8 इंटू एक्स क्यूब, और चूंकि स्केयर है तो माइनस प्लस हो गया और ये बन जाएगा प्लस वाई स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 5C3 10 आ गया, यहाँ से आंसर आपके पास 10 आ गया। 2 का स्केयर है, 5 में 3 2 बनता है, तो 2 का स्केयर 4 इंटू साथ आ जाएगा एक्स का स्केयर, क्योंकि दोनों की होल पावर स्केयर है तो 2 का स्केयर 4 एक्स स्केयर, और ये बन जाएगा माइनस वाई का क्यूब। यहाँ पे माइनस कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 8 पावर आ गई यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है 5C4, तो यहाँ से आंसर 5 आ गया। ऊपर पावर 1 है तो ये 2x ही रहेगा, और यहाँ देखें इवन पावर आ गई तो माइनस प्लस हो गया, और ये y की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लास्ट टर्म पे आ गए हैं। ठीक है, यहाँ से आपके पास है 5C5 इक्वल टू 1, प्लस ये 1 के इक्वल आ गया। 5 माइनस 1 0, तो 2x की पावर 0 का आंसर भी क्या आएगा 1 आएगा, और ये माइनस वाई टू द पावर 5 ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास 8 पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो माइनस वाई की पावर 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसे सिम्प्लीफाई करना है, हमारे पास वो आंसर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से 1 1 से 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 32x टू द पावर 5। अब देखें प्लस माइनस माइनस, और 16 5 से क्या होता है हमारे पास 80 होता है, 80x टू द पावर 4 इंटू वाई, और यहाँ प्लस 10 8 ज़ा 80 एक्स क्यूब वाई स्केयर, प्लस माइनस माइनस 10 4 ज़ा 40 एक्स स्केयर वाई क्यूब। ठीक है, प्लस 5 टू ज़ा 10 एक्स इंटू वाई टू द पावर 4, और माइनस वाई टू द पावर 5। ये आपके पास क्या आ गया 5। जस्ट आपने इनको मल्टीप्लाई करना, आपके पास क्या आ जाएगा लास्ट में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, एक्सरसाइज 2.1 3.1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ए हमारे पास 2a है, बी है माइनस एक्स ओवर है, और हमारे पास n क्या है 7 है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 7 0, 2a की पावर आपके पास क्या बनेगी 7, और माइनस एक्स ओवर a की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 0, प्लस 7 1। ठीक है, 2a की पावर बन जाएगा 7 माइनस 1, और माइनस एक्स ओवर a की पावर आपके पास आ जाएगी 1, प्लस 7 कम्बिनेशन 2, 2a की पावर बन जाएगी 7 माइनस 2, और माइनस एक्स ओवर a की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, प्लस आ जाएगा 7 कम्बिनेशन 3, 2a की पावर आपके पास आ जाएगी 7 माइनस 3, और माइनस एक्स ओवर a की पावर आपके पास क्या बनेगी 3, प्लस आ जाएगा 7 कम्बिनेशन 4, तो 2a की पावर आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 4, इसके अलावा माइनस एक्स ओवर a की पावर आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट किया है, तो हमारे पास नेक्स्ट इसके बाद जो टर्म आएगी वो आपके पास आएगी प्लस 7 कम्बिनेशन 5, 2a की पावर आ जाएगी 7 माइनस 5, इस तरह
माइनस एक्स ओवर ए की पावर भी क्या बनेगी आपके पास 5 प्लस 7 कम्बिनेशन 6, तो 2 ए की पावर आ जाएगी 7 माइनस 6, और माइनस एक्स ओवर ए की पावर क्या बनेगी यहाँ पे 6 आ जाएगी, प्लस 7 कम्बिनेशन 7, ठीक है, 2 ए की पावर अब आ जाएगी 7 माइनस 7, और माइनस एक्स ओवर ए की पावर क्या बनेगी यहाँ पे 7। तो हमने फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने सारी वैल्यूज में पुट कर दी हैं। 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7, इस तरह 2 की पावर 7, फिर 7 माइनस 1 7 माइनस 2 सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे 7 माइनस 7 लास्ट में, और माइनस एक्स ओवर ए की पावर पहले 0 और लास्ट में क्या है 7। मीन्स के पहली टर्म में जो आपके पास है, फर्स्ट टर्म में ए की पावर मैक्सिमम बी की मिनिमम, और लास्ट टर्म में ए की पावर मिनिमम बी की मैक्सिमम होगी, तो हमारे पास वो क्या होगी उसकी लास्ट टर्म। तो कैलकुलेटर पे इन्हें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 7 कम्बिनेशन 0 1 आंसर, यहाँ से इज इक्वल टू, इसका आंसर आपके पास 1 आ गया। 2 की पावर 7, 2 टू द पावर 7, तो आंसर आ गया 128, ये बन जाएगा 128, और ए की पावर भी क्या बनेगी 7 बनेगी, ठीक है। 2 की पावर 7 128, ए की पावर 7 तो ए की पावर 7, और एनी नंबर रेस्ट पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, प्लस 7 कम्बिनेशन 1, 7 कम्बिनेशन 1, तो यहाँ से आंसर 7 आ गया। और 2 की पावर 6 है, ए की पावर 6 है, तो यहाँ चेक करते हैं 2 की पावर 6 का जो आंसर है वो आ गया 64, तो ये बनेगा 64 ए की पावर 6। इस तरह चूँकि आड पावर है 1 है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस एक्स ओवर ए ही रहेगा ये, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल नहीं होता। फिर 7 2 है, प्लस 7 2 7 सी 2, यहाँ से 21 आ गया, इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर 21 आया, ठीक है। 2 की पावर 5, 2 टू द पावर 5 32 आ गया, 32, और ए की पावर भी क्या बनेगी 5 बनेगी। 7 माइनस 2 तो 5 होता है, 2 की पावर 5 32, ए की पावर 5, यहाँ देखें स्केयर आ गया, तो स्केयर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई ए का स्केयर। उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 7 C3 35, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया प्लस 35 आ गया, और यहाँ पावर 4 है, 2 की पावर 4 से आंसर मिलेगा 16 ए टू द पावर 4, और यहाँ से देखें आड पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये टर्म यहाँ आगे लिखते हैं, ठीक है। 7 कम्बिनेशन 4 पहले चेक कर लेते हैं, 7 कम्बिनेशन 4, तो यहाँ से 35 मिला, ठीक है, यहाँ से प्लस 35 ये आ गया, और 2 का क्यूब 8, ए का क्यूब आ जाएगा, इन 2 चूँकि अभी इवन पावर आ गई तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 इंटू डिवाइड में ए की पावर 4, प्लस इस टर्म पे आ गए हैं 7C5 पे ऊपर 7C5, तो ये 21 आ गया, यहाँ से 21, और ऊपर स्केयर है 7 5 2 बन गया, तो 2 ए का स्केयर है बन जाएगा पास 4 ए स्केयर, ठीक है। चूँकि अब हमारे पास आड पावर है माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइड में ए की पावर 5, प्लस 7 6 चेक करते हैं, 7 कम्बिनेशन 6, तो यहाँ से 7 आ गया आंसर, ठीक है, यहाँ से 7 आ गया। अब चूँकि ऊपर 1 पावर है तो ये 2a ही रहेगा, ठीक है, और चूँकि यहाँ पे इवन पावर आ गई तो माइनस प्लस, ये बन जाएगा x टू द पावर 6 डिवाइड में a टू द पावर 6 आ जाएगा। लास्ट में आगे 7 7 7 हमारे पास 1 आएगा, यहाँ कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं, 7C7 आंसर 1 आ गया। अभी यहाँ पे देखें 7 7 0, तो 2a की पावर 0 है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और चूँकि यहाँ पे आड पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 7 डिवाइड में ए की पावर 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे सिम्प्लीफाई कर दिया, उसके बाद इसे मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो आंसर होगा लास्ट स्टेप में इज़ इक्वल टू 1 को 1 से फिर 128 ए की पावर 7 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 128 ए टू द पावर 7। यहाँ देखें तो एक तो प्लस माइनस माइनस में आंसर आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से प्लस माइनस माइनस,
और 64 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 मल्टीप्लाई 7 तो ये 448 आ गया। 448 यहाँ देखें ए वन सा ए हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ जब एक पावर कैंसिल होगी तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 5 रह जाएगा, तो ये बन जाएगा ए की पावर 5 इंटू एक्स आ जाएगा। 64 को 7 से 448 ए की पावर 5 इंटू एक्स, और प्लस माइनस माइनस स्टार्ट में आ गया। यहाँ से देखें तो हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 32 है, 21 मल्टीप्लाई 32 तो ये 672 आ रहा है। यहाँ से अरे प्लस 672 और ये कटेगा तो यहाँ पे ऊपर पावर क्या रह जाएगी यहाँ पे 3, तो ये बनेगा ए क्यूब एक्स का क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एक तो यहाँ से ए क्यूब से कटेगा तो यहाँ जस्ट ए रह जाएगा। 35 मल्टीप्लाई 16 तो 560 आ गया हमारे पास, 560 आ गया यहाँ से। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने गलती की है। यहाँ देखिए जो कौन सी टर्म है यहाँ पे देखें, चौथी टर्म में यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे ये माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलती थी, माइनस है तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है 560 और ए एक्स का क्या बन जाएगा क्यूब बन जाएगा। इस टर्म पे आ गए। 35 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 35 मल्टीप्लाई 8 तो यहाँ से आंसर आ गया 280, और जो कि प्लस में है तो प्लस आ जाएगा 280। और देखें ए क्यूब है, यहाँ ए रह जाएगा तो बन जाएगा एक्स की पावर 4 ओवर ए। इस टर्म में देखें तो प्लस माइनस माइनस 21 को जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 से 4, 4 2 से 8, 84, और ये से कटेगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास क्यूब रह जाएगा। ये बता जाएगा एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई ए क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है 7 2 से 14 प्लस 14 यहाँ से आ जाएगा, और ए कटेगा तो यहाँ के पास 5 पावर, तो एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई ए की पावर 5, तो हमारे पास जो लास्ट टर्म है प्लस माइनस माइनस और एक्स की पावर 7 ओवर ए की पावर 7, तो हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है। एक्स और वाई ए है, माइनस वाई और एक्स बी है, और टू द पावर 4 क्या है एन है। तो बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। ये के पास आ जाएगा एक्स ओवर वाई माइनस वाई ओवर एक्स टू द पावर 4। ठीक है, तो सबसे पहले एन ज़ीरो तो 4 ज़ीरो, ए की पावर मैक्सिमम 4 आ जाएगी, बी की पावर मिनिमम तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ऊपर पावर 0। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम 4 1, जो ए है एक्स और वाई है इसकी पावर में से आपने ए कम करना है, और माइनस वाई और एक्स में पावर में क्या करना है वही ऐड कर देना है। फिर आ जाएगा 4 कम्बिनेशन 2, एक्स ओवर वाई की जो पावर है ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 2, और माइनस वाई और एक्स की पावर क्या बन जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, ग्रेजुअली पावर डिक्रीज हो रही है। प्लस 4 3, जो हमारे पास ए है एक्स और वाई इसकी पावर बनेगी 4 माइनस 3, और जो बी है माइनस वाई और एक्स इसकी पावर क्या आ जाएगी 3। लास्ट टर्म 4 कम्बिनेशन 4, तो एक्स और वाई की पावर क्या बनेगी 4 माइनस 4। इस तरह जो वाई है बी है माइनस वाई और एक्स इसकी पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। हमने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 4, फिर एक्स और वाई की पावर 4 है, 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3 4 माइनस 4, जो बस बी है वाई और एक्स है उसकी पावर पहले 0 है, फिर 1 2 3 और 4, जो हमारे पास 4 और 4 ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम हो जाए कम्बिनेशन में तो वो आपके पास लास्ट टर्म होती है। तो यहाँ देखें 4 0 का आंसर आपके पास क्या होता है 1 होता है। ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 डिवाइड में वाई की पावर 4, एनी नंबर रेस्ट टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, प्लस 4 कम्बिनेशन 1 का आंसर आपके पास कैलकुलेटर पे क्या आएगा 4 आएगा। ये बन जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा वाई क्यूब। यहाँ चूँकि आड पावर आ गई है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये बन जाएगा माइनस वाई ओवर एक्स, माइनस वाई की पावर 1 माइनस वाई एक्स की पावर 1 तो एक्स आ जाएगा, प्लस 4 कम्बिनेशन 2 का आंसर आपके पास क्या आता है 6 आता है। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ चूँकि हमारे पास पावर इवन है माइनस प्लस हो जाएगा,
वाई स्केयर ओवर क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर आ गया, ठीक है। प्लस 4 3 से आंसर आपके पास क्या आएगा कैलकुलेटर पे, 4 आ जाएगा। और यहाँ बनेगा एक्स ओवर वाई, चूँकि इवन ऑड पावर है तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, माइनस वाई क्यूब ओवर आ जाएगा एक्स क्यूब, प्लस 4 4 से आंसर 1। एनी नंबर रेस्ट टू पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1, और चूँकि पावर इवन है माइनस प्लस तो वाई की पावर 4 ओवर एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो 1 1 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक्स की पावर 4 ओवर वाई की पावर 4। यहाँ देखें एक्स जो कटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वाई कटेगा तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 एक्स स्क्वायर डिवाइड में वाई से, जब ये वाई कटा क्यूब से स्क्वायर बन गया तो ये वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्म है, यहाँ से देखें वाई से वाई कटा, यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया, एक्स से एक्स कटा, यहाँ भी इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस 4 वाई स्क्वायर डिवाइड भी क्या आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट टाइम हमारे पास तो वाई की पावर 4 ओवर एक्स की पावर 4 को जब 1 और 1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो वाई की पावर 4 और एक्स की पावर क्या आ जाएगा 4, और ये बस आंसर। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया।